आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल जो है वो कबाब रेडी करेंगे, जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा जूसी हैं, स्पाइसी हैं और बहुत यूनिक है और इंशाल्लाह अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपने कोई भी टिप एंड ट्रिक मिस नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे बीफ जो है वो कीमा ले लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है। इसके अंदर मैं एक छोटी कटी हुई प्याज ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैंने इस कीमे को चॉप करना है तो मैं इसमें थोड़ी सी मोटी प्याज ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, यानी कि साबुत सूखा धनिया। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे, जो कि मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। रोस्ट से बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है ज़ीरे की। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ऐड कर ली है इसके अंदर और इसकी बाइंडिंग के लिए और इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए हम इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको चॉपर के अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मज़ीद चॉप कर लूँगी, जिससे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे और प्याज और हरी मिर्चें सब चॉप हो जाएंगी। स्टार्टिंग में मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, इसलिए इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग के बाद आप ये देखें कितना ये सॉफ्ट और रेशेदार सा जो है वो कीमा बन के रेडी हो गया। आप इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे ये उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा कीमा और रेशेदार बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों को कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस। थोड़ा सा हम यहाँ से बैटर ले लेंगे कीमे का मिक्सचर और इसको हाथों में ऐसे राउंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। आप छोटे बड़े कबाब की जो साइज़ है वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है या आपके घर वाले खाना पसंद करते हैं। ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक कबाब बनने वाले हैं। आप यकीन करें अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होंगे कि जब आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप हाथ रोकें, बल्कि आपका दिल करेगा कि आप पूरी डिश खा लें। तो जी अगर आप ऑयल से हाथ ग्रीस नहीं करना चाहते तो आप इजीली पानी से भी हाथ को ग्रीस करके कबाब की शेप बना सकते हैं। इससे भी ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छी शेप बन जाएगी। एक और न्यू वे आपको सिखाऊंगी कबाब बनाने का, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। उसके लिए आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह वो बहुत ईजी वे है और आपकी परफेक्ट कबाबों की शेप बन के रेडी होगी। तो जी यहाँ पे आपने सारे कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। उसके बाद मैंने एक पैन के अंदर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। एक एक करके आपने सारे कबाब ऐड कर देने हैं और उसको 3 से 4 मिनट तक पकने देना है, जब तक कि चीज़ की एक साइड ना पक जाए। उसके बाद हम कर लेंगे इसकी साइड चेंज एक एक करके। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जितने भी कबाब उस वक्त फ्राई करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं और बाकी आप फ्रीज़र के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर या फिर ज़िप-लॉक बैग के अंदर इसको ऐड करके रख दें और आप इसको ईज़िली जो है वो जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, इसको फ्राई कर लें। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये सेम साइड बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक है, इसलिए आप इसको ज़रूर बना के रखा करें अपने घर में। तो जी जैसे जैसे हम कबाब ऐड करते हैं ऑयल में तो ये थोड़ा सा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उसको साइड पे कर लें, अपने और कबाब ऐड कर लें। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सारे कबाब जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह से कलर आ जाए इसका, तो इसका मतलब है कि आपके कबाब रेडी हैं। इसको आप डिश आउट कर लें। उसके बाद मैंने उसी पैन को हल्का सा साफ़ करके उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो बटर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी कटी हुई और साथ ही साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी गाजर ऐड कर दूँगी। आप जो सब्ज़ियाँ हैं अपने प्रेफरेंस पे, यानी कि जो भी आपकी फ़ेवरेट हैं वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी सारी फ़ेवरेट वेजेस ली हैं। यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट तक शिमला मिर्च और गाजर को सौते कर लेंगे हल्का-हल्का, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी अगली वेजेस ऐड करेंगे। तो जी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मज़े के कबाब बन के रेडी होते हैं इन वेजेस के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड कर दी हैं और साथ ही साथ टमाटर ऐड कर दिए हैं।
1 टीस्पून आपने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर देना है, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर 2 से 3 पिंच जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस हम इसमें इतनी ही चीज़ें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप हल्का सा 1-2 पिंच जो है वो नमक ऐड कर सकते हैं, वरना चाट मसाला खुद ही इटसेल्फ जो है वो फ्लेवर से भरपूर होता है, इसलिए आपको नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। यहाँ पे हमने इसको हल्का सा कर लेना है कुक 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसके अंदर अपने पके हुए कबाब ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको 1 से 2 मिनट तक पका लें, या फिर आप इसको दम पे रख दें 1 से 2 मिनट। उससे ये होगा कि ये जो सारे वेजेस में है वो कबाब का फ्लेवर आ जाएगा और ये आपस में जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है कि इतने मज़ेदार कबाब की जो ये रेसिपी है बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर लेंगे सर्व, इसको कर लेंगे हम डिश आउट और हम इसको अपनी फ़ेवरेट सॉस या फिर आप केचप या चटनी के साथ इसको खाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं, डिलीशियस हैं और यूनिक है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी आप लोगों ने ज़रूर देना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें ताकि इस बकरा ईद पे आप इस कबाब का मज़ा उठा सकें और खा सकें आप। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस कदर जूसी और सॉफ्ट कबाब बन के रेडी हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब की दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल बहुत ही यमी और डिलीशियस और ईजीएस्ट गोला कबाब रेडी करेंगे, जिसको बनाना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपने इस ईद पे इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो जी अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक चॉपर के अंदर जो है एक छोटी कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। 10 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटा मैंने अदरक का टुकड़ा ऐड किया है इसके अंदर। साथ ही साथ आपने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा चॉप मत कीजिएगा क्योंकि हमने अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा 1 मिनट तक चॉप कर लेंगे। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चॉप हो गया है। इसके अंदर अब मैं 500 ग्राम जो है वो कीमा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं और बीफ का भी, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो जिस यहाँ पे मैंने कीमा भी ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो बटर शामिल कर देंगे। बटर से जो है ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। बटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हस्ब ज़ायक़ा इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। बस हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए इसमें। अब हम इसको फिर से चॉपर में चॉप कर लेंगे अच्छे से और इसका फ़ाइन सा जो मिक्सचर है बना के रेडी कर लेंगे। आपने यहाँ पे कीमे को कम से कम 2 से 3 मिनट तक चॉपर में ज़रूर चलाना है ताकि उसका टेक्सचर इस तरह से आ जाए, बिल्कुल ही सॉफ्ट और क्रीमी वाला। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेसन ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर से जो है आपके गोला कबाब की जो बाइंडिंग है बहुत ही कमाल की होगी, टूटेंगे नहीं ये और बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन के रेडी होंगे। तो आपने इस मिक्सचर को कम से कम 8 से 10 मिनट तक ज़रूर मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही मज़ेदार आपके गोला कबाब बनेंगे और उनकी शेप भी बहुत प्यारी आएगी और वो टूटेंगे भी नहीं। जी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सारे गोला कबाब के स्टेप में, इसलिए आपने ये नहीं करना कि आप इसको हल्का सा मिक्स करके रेडी कर लें। आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो जी इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ले ली है, हाथों पे आपने हल्का सा पानी लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके आपने पेंसिल के साथ ही इसको गोला कबाब की शेप दे देनी है। जैसे देखें मैं इधर दे रही हूँ, तो ईज़िली जो है गोला कबाब की शेप बन जाएगी और आपको किसी भी सीख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हम सारे अपना गोला कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपने हाथों पे हल्का सा पानी लगा लेना है। पानी के बाद थोड़ा सा बैटर ले लें।
बैटर के बाद आप इसको पेंसिल के साथ जो है वो शेप दे दें तो ईज़िली आपके गोला कबाब की शेप जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने सारे गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। साथ ही मैंने ऑयल था वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर ये ऐड नहीं करने, वरना क्या होगा इस पर फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये अंदर से जो है वो कुक नहीं होंगे। इसलिए आपका ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर सारे गोला कबाब ऐड कर देने हैं और आपने इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकाना है। उसके बाद आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। तो जी स्टार्टिंग में आपने ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप इसको फ़ौरन से छेड़ने लग जाएँ। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देना है मीडियम फ्लेम। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और फिर नेक्स्ट आप इसको दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक पकने दें और फिर आप इसकी उलट पुलट करके सारी साइड चेंज करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ये परफेक्टली बन के रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाएंगे। और आप यकीन करें आप जब भी ये कबाब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं। और आपने इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपने कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है कि आपके ये कबाब कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सिजलिंग डिश जो थी वो गर्म होने के लिए रख दी थी। उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर गोल कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, जिसको हम तकरीबन कुछ सेकंड्स तक हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि गोला कबाब के साथ प्याज बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने जिस पैन के अंदर गोला कबाब बनाए हुए हैं उसके अंदर से आपने ज़्यादा सारा जो ऑयल है वो रिमूव कर देना है। सिर्फ कुछ जो ड्रॉप्स हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आपने उसके अंदर ऑयल रहने देना है और आपने वो सिजलिंग डिश के ऊपर जो है वो पोर कर देना है। तो जी यहाँ पे हमारे जो गोला कबाब है वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसको नहीं भी आते बनाने वो भी इजीली बना लेगा ये सारे। तो फ्रेंड्स आप भी इसको इस ईद पे ज़रूर बनाएं, इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, इसको दावत में बनाएं। सेम साइड बहुत इजी है और सेम साइड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ खान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।